अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आपकी तैयारी भी पेपरों की अच्छी जा रही होगी। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे और चैप्टर जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 1 ही होगा। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 3.2 का जो है हम यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक तो कर चुके हैं पहले ही। तो आज सिर्फ 2 क्वेश्चन जो हमारे रह गए हैं वो करेंगे और जो ये 2 क्वेश्चन हैं ये भी उसी तरीके से होंगे जैसे कि हमने पीछे वाले तरीके से किए। लेकिन यहाँ पर बस एक छोटी सी चीज़ ये है कि यहाँ पर हमें फार्मूला बंद करना होगा। वहाँ पर हमें फार्मूले में जो है बस वैल्यूज़ पुट करनी थी और आंसर निकालना था। यहाँ पर फार्मूला बंद करना होगा। तो पार्ट नंबर 1 मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा और कोशिश करके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और जो पार्ट नंबर 2 है इसके अंदर सिर्फ 2 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 18 के हमारे 4 पार्ट हैं और क्वेश्चन नंबर 19 के भी 4 पार्ट हैं, तो इसीलिए अलग वीडियो में इन्हें करवा रहा हूँ। आसान है, मुश्किल नहीं है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चले आ जाएँ, अब अपने सवाल को देखते हैं और इसे शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 1 है। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द कंटिन्यूएट प्रोडक्ट बाय यूजिंग द रेलिवेंट फार्मूलाज। तो यहाँ पर आपने फार्मूलाज का यानी फार्मूलों का इस्तेमाल कर ये जो आपको वैल्यू दी हुई है इसे फार्मूले में बंद करना है। यानी फार्मूले का इस्तेमाल कर इसे जो है वो बताना है कि ये वैल्यू किसके बराबर है। अब मैं आपको यहाँ पर जो है वो लिख के दिखाता हूँ एक्सप्रेशन आपको क्या दी हुई है। अच्छा, यहाँ पर आपको तमाम चीज़ें एक्सप्रेशन में दी हुई होती हैं और फिर इक्वेशन वाले फार्मूले हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये जो है आपकी एक्सप्रेशन हो गई 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर ब्रैकेट 4x की पावर 4, 4x की पावर 4 और हमारे पास उसके आगे है 6x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 9 का 9y की पावर 4। तो ये जो है वो सिंपलेस्ट आपको इक्वेशन दी हुई है यानी एक्सप्रेशन दी हुई है, ठीक है। एक्सप्रेशन और इक्वेशन के अंदर मैं पहले ही आपको फ़र्क बता चुका हूँ कि इक्वेशन में इज़ इक्वल टू आता है और हमारे पास जो एक्सप्रेशन होती है उसके अंदर इज़ इक्वल टू का इस्तेमाल नहीं होता और एक्सप्रेशन में इज़ इक्वल टू जो है वो नहीं आता है हमारे पास। तो अब देखते हैं इसमें करना क्या है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो है वो सबसे पहले अपनी इक्वेशन यानी अपने फार्मूले की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारे को फार्मूला बनाने से पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें जो है वो 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर इधर भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम 2x के स्क्वायर को a के बराबर लेंगे और 3y के स्क्वायर को b के बराबर। तो यहाँ भी हमें 2x का स्क्वायर और 3y का स्क्वायर बनाना पड़ेगा इस वाली जो है वो हमारे पास इस वाली वैल्यू में भी। तो चले आ जाए करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर और जब हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है वो स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 4 है, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर कॉमन निकाला जा रहा है। तो जब स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 से 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर ही जो है वो 4 होता है। तो यहाँ से 2 बाहर आ गया और यहाँ 4 था, स्क्वायर बाहर आ गया तो सिर्फ 2 बच गया, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम यही चीज़ बनाएंगे। तो यहाँ पर कर लेंगे 2x का स्क्वायर, ठीक है, और 3 यानी जब 6 को ब्रेक करेंगे 2 में और 3 में, ठीक है, और y अलग दे देंगे और x अलग दे देंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 यानी स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। तो आपको पता है कि 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, और यहाँ पर 2 बच जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। सिंपली सिर्फ जो है मैंने स्क्वायर को कॉमन निकाला है और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। थोड़ा सा मैं इधर जो है वो शिफ्ट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से नज़र आ सके। तो सिंपली मैंने स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया, ठीक है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। चलें अब देखें यहाँ पर कौन सा फार्मूला बंद हो रहा है। देखें यहाँ पर अगर आप शेप देखें इस फार्मूले की तो कौन सी वाली शेप आपको नज़र आ रही है, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये कौन सा फार्मूला होता है हमारे पास, a क्यूब, ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ये जो है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसे कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। चलिए इसे थोड़ा सा सही करके लिखता हूँ। ये जो है वो आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ऊपर वाली इक्वेशन। जगह नहीं है तो इसलिए यहाँ पर इसको नाम दे रहा हूँ। अच्छा, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब किसके बराबर होता है, a प्लस बी और फिर a स्क्वायर माइनस ए बी
और प्लस बी का स्क्वायर, तो ये इसके बराबर होता है। तो अभी भी ये वाली फॉर्म तो बनी नहीं, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको जो है वो ये वाली फॉर्म में लेके जाते हैं। तो पहले वाली जो आपके पास एक्सप्रेशन दी हुई होगी, यानी जो पहली वाली आपको टर्म दी हुई होगी, उसको जो है वो ए ले लीजिए, यानी जो पहला वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है इसे ए ले लीजिए और इसे बी ले लीजिए, और ए और बी को फिर इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। आप देखेंगे कि ये चीज़, ऊपर वाली चीज़ आपके पास बन जाएगी। तो चले आ जाए करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ए किसके बराबर है, सबसे पहले ए को हम बराबर कर देते हैं। ए को हमने बराबर लिया है 2x के स्क्वायर के, और बी को हमने बराबर लिया है 3y के स्क्वायर के, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, 2x का स्क्वायर, और 3 जो ऊपर मौजूद है वो वहीं पर रहेगा अपनी जगह पर। तो यहाँ पुट करेंगे 3y का स्क्वायर और 3 ये ऊपर आ गया। अच्छा भाई, यहाँ पर पुट कर दिया 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर, और फिर हमने पुट कर दिया यहाँ पर जो है स्क्वायर ब्रैकेट का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि स्क्वायर भी आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2x का स्क्वायर, और बाहर पहले से भी स्क्वायर मौजूद है। अच्छा, और यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे, क्या पर हम लिखेंगे 3x का 2x का स्क्वायर, पहले 2x का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि पहले a है, तो a की जगह मैंने पुट कर दिया 2x का स्क्वायर, और 3 की जगह मैंने पुट कर दिया 3y का स्क्वायर, और बस एक वैल्यू है वो यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ जगह कम होने की वजह से यहाँ लिख रहा हूँ। चलें, इसको थोड़ा सा मैं और आगे शिफ्ट कर देता हूँ, बल्कि एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं मिटा कर जगह छोटी कर करके लिखता हूँ, ठीक है। बस मिटा कर जगह बचा बचा के लिख रहा हूँ। तो ये हो गया मेरे पास 2x का स्क्वायर 3y का स्क्वायर, और ये प्लस हमारे पास क्या है 3y का स्क्वायर, और स्क्वायर ऊपर आ गया, ठीक है। तो अभी भी जगह जो है वो नहीं बची है, तो चलें ये आपको अब नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, a की जगह पर ये जो 2x स्क्वायर है ये पुट कर दिया, यहाँ भी यही a की वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ b पर जो है मैंने 3y का स्क्वायर, और यहाँ पर भी 3y का स्क्वायर और स्क्वायर ले लिया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये वाली एक्सप्रेशन जो है वो बिल्कुल ऊपर वाली एक्सप्रेशन जैसी बन गई है। देखें यहाँ पर 2x का स्क्वायर, यहाँ पर देखें, ये देखें 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर, और फिर ये वाली ब्रैकेट देखें 2x का स्क्वायर, और ये फिर इसके ऊपर होल स्क्वायर, और यहाँ फिर माइनस 2x का स्क्वायर 3y का स्क्वायर, फिर प्लस 3y का स्क्वायर, फिर होल पर स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है ना हमारे पास, ये जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हमने इसके बराबर लाना था। क्या करना था, इस वैल्यू को हमने इसके बराबर लाना था। तो यहाँ पर ये फार्मूला बंद हो गया, तो ये फार्मूला यहाँ पर इस वैल्यू के बराबर था, यानी ए 2x का स्क्वायर होल क्यूब प्लस 3y का स्क्वायर इसके बराबर था। तो अब इस पूरी चीज़ की जगह हम सिर्फ ये पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। क्या करेंगे, 2x का स्क्वायर होल क्यूब प्लस 3y का स्क्वायर होल क्यूब को ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो जब हम पुट करेंगे, क्योंकि ये चीज़ सेम है, ये चीज़ सेम है, कंपेयर करा सकते हैं, तो सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 2x का स्क्वायर 3। तो बहुत सिंपल है, बस पहले वाली वैल्यूज़ को आपने a और b का नाम देना, फिर बाकी वाली वैल्यू को a और b जैसा बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 9y का स्क्वायर और क्यूब। तो अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो जब 2 का क्यूब लेते हैं तो हमारे पास कितना आता है, हमारे पास आता है 8 का स्क्वायर, और जब 3 का क्यूब लेते हैं तो हमारे पास कितना आता है 27, और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 6, ठीक है। स्क्वायर और ये जो पावर होती है पावर से मल्टीप्लाई हो जाती हैं, सिंपल। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, तो ये आपके पास आ गया आंसर। आपने क्या करना था, आपको ये फॉर्म दी हुई थी, इसको फॉर्मूले में बंद करना था, तो हमने ये बंद कर दिया। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कराते ना तो भी यही आंसर आता, लेकिन फार्मूला इस्तेमाल करते हुए फार्मूले में बंद करना था, तो मैंने बंद करके आपको दिखा दिया, ठीक है। समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ कोई मुश्किल नहीं होगी। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी बिल्कुल इसी तरह का है, और उसमें भी जो है वो फॉर्मूले को बंद करना है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए जो है वो क्वेश्चन उतारता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर जो है वो 18 है, पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। x माइनस वाई और x प्लस वाई, और उसके साथ आपको दिया हुआ है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर x की पावर 4 प्लस y की पावर 4। तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत सिंपल काम है।
कोई भी जो है वो मुश्किल चीज़ यहाँ पर आपके लिए अप्लाई नहीं होगी। देखें, आपको ये चीज़ तो सीधी समझ में आ रही होगी कि ये जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। यानी आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ तो ये फार्मूला लग रहा है, तो यहाँ पर आप इसकी जगह पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब पुट कर सकते हैं। तो पुट करने से पहले क्या करते हैं कि इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देकर वैल्यूज़ को सॉल्व कराते रहेंगे। ठीक है, जो चीज़ें जिसके बराबर आती जाएंगी वहाँ पुट करते रहेंगे। तो अब क्या करते हैं, ए को यहाँ पर क्या है, आपको ए क्या दिया हुआ, एक्स और वाई। तो ए जो है वो एक्स के बराबर ले लिया, बी जो है वो वाई के बराबर ले लिया। तो अब यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ भी एक्स की जगह ए पुट कर दिया, ए की जगह एक्स पुट कर दिया, बी की जगह वाई पुट कर दिया। यहाँ भी एक्स की जगह ए की जगह एक्स और प्लस बी की जगह वाई। तो ये हमारा हो गया। तो अब आप देख सकते हैं ये चीज़ ऊपर वाली चीज़ जैसी सेम हो गई है। तो एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई की जगह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। देख लीजिए सेम है ना, जब भी पुट कर रहा हूँ। सेम नहीं होता तो नहीं पुट करता। तो जब मैंने एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई की जगह क्या पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हमारे पास आगे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। ठीक है, थोड़ा सॉल्व हो गया। अब इसको दोबारा देखें। अब ये दोबारा यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगता हुआ नज़र आ रहा है, एक्स का फार्मूला यहाँ पर यही फार्मूला दोबारा नज़र आ रहा है लगता हुआ, ए माइनस बी ए प्लस बी का। ठीक है, देखें यहाँ पर इसको बना लेते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, सही है। तो इसको भी जो है अब हम बंद कर देते हैं। तो फार्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बंद हो सकता है, फिर जो फॉर्मूला बंद हो सकता होगा ना उसको लिखेंगे, और पहली वाली वैल्यू को ए के बराबर, दूसरी वाली वैल्यू को बी के बराबर कर कर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अगर ये चीज़ इसके बराबर आ गई तो ये चीज़ इसकी जगह पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए की जगह ले लेते हैं एक्स स्क्वायर क्योंकि सब पे स्क्वायर है, बी की जगह ले लेते हैं वाई स्क्वायर, सिंपल है। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर पुट कर देते हैं फॉर्मूले में, तो एक्स स्क्वायर पुट कर दिया और बाहर भी स्क्वायर मौजूद है। ठीक है, सिर्फ एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, पूरा एक्स स्क्वायर नहीं पुट कर रहा। तो यहाँ पर हमारे पास वाई स्क्वायर मौजूद है और बाहर भी स्क्वायर मौजूद है। तो ये हो गया एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व किया तो ये किसके बराबर आया, यहाँ पर हमने थोड़ा सा और सॉल्व किया तो ये बराबर आया एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसके बराबर आ गया। ठीक है, तो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। ये चीज़ इसके बराबर है ना, अगर इसकी जगह ये पुट कर दूँ तो कोई मसला तो नहीं है ना, तो अब हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो आपने जो है वो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं जो है थोड़ा सा ऊपर कर यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ ताकि फिर वो उसको मिटाना आसान रह सके। तो इस जगह में मैं सिर्फ इसकी जगह ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ये बिल्कुल बन चुका है हमारे पास। तो इसकी जगह यहाँ पर ये पुट कर दूँगा एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। ठीक है भाई, और यहाँ पर ये बच गया हमारे पास। तो यहाँ भी वही फार्मूला लगेगा जो पीछे लगाया, चाहता तो डायरेक्ट फार्मूले करा सकता था। अब इसे क्वेश्चन नंबर 3 दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला लग सकता है तो आपके दिमाग में एक ही फार्मूला आएगा, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है एक ही फार्मूले जैसी मिल रही है। कौन से फार्मूले जैसी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, आपके पास देखें इसी तरह की ये एक्सप्रेशन है, बस 4 नहीं है। तो वो 4 आप कैसे लेंगे, इसको ए के बराबर कर देंगे, इसको बी के बराबर। तो ए के बराबर आप किसे ले लेंगे, ए के बराबर ले लेंगे आप एक्स की पावर 4 को, बी के बराबर ले लेंगे आप वाई की पावर 4 को। तो अब ऊपर पुट कर दीजिए ए की जगह पर। तो ए की जगह पुट कर दिया मैंने 4 और स्क्वायर वैसे ही रहा।
सिर्फ ए की जगह पुट कर रहा हूँ, ए स्क्वायर की जगह नहीं पुट कर रहा। और वाई की जगह, बी की जगह आ गया वाई की पावर 4 और स्क्वायर अलग से। ठीक है, अब ए की जगह पुट करना है। ए की जगह क्या दिया हुआ है, एक्स की पावर 4 माइनस बी की जगह वाई की पावर 4 दिया हुआ है, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। ठीक है, तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये चीज़ इसके बराबर आ गई है, आ गई ना। तो इसकी जगह, यानी इस चीज़ की जगह इक्वेशन नंबर 3 में इसके बराबर हम ले आएँ, तो इस इक्वेशन नंबर 3 की जगह ये लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि ये चीज़ इसके बराबर है, तो सिर्फ ये लिख लेंगे। समझ लीजिए एक दूसरे को कंपेयर, हम जो है वो कंपेयर करा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके बराबर आ गया है, आप मैच करके देख सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट है। तो इसकी जगह हम ये लिख लेंगे सिर्फ इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन नंबर 3 में ये पुट कर दिया तो क्या आ गया, एक्स की पावर 4। अच्छा, अभी भी आपका आंसर सही नहीं आ रहा होगा, तो क्यों सही नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पर पावरों को मल्टीप्लाई किया हुआ होगा, 8/8। ठीक है, तो देखें आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ गया। ठीक है, बस आपने जो है वो देखना है कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बंद हो सकता है। तो अगर आप सही से देखेंगे ना तवज्जो से, तो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला हम बंद कर सकते हैं या यहाँ पर कौन सा फार्मूला जो है वो बंद हो रहा है। तो बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से बात समझ में आए। ठीक है, हमारा हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन बज़ाहिर लेंदी है लेकिन आसान बहुत है। सिर्फ क्वेश्चन लेंदी है लेकिन आसान है। तो चलें सबसे पहले क्वेश्चन को उतारते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव x माइनस वाई। ठीक है, चलो इसको 3 बना देते हैं। ठीक है, फिर आ गया हमारे पास x प्लस वाई, और फिर आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर है, और फिर आपके पास है एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो अगर आप इसको देख रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा हो रहा होगा कि कौन सा फार्मूला लग सकता है। थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा रहा होगा अगर आपके दिमाग में ए क्यूब, देखें अब यहाँ पर जगह कम है, आप ए क्यूब अगर बी क्यूब के फार्मूले को सोच रहे हैं तो देखें यहाँ पर जगह जो है वो कम है। ठीक है, तो यहाँ से जो है मैं अब बाकी क्वेश्चन नीचे उतार रहा हूँ, जैसे कि हम करते हैं ना कि जगह ख़त्म होने पे नीचे उतार लेते हैं, तो बिल्कुल एक्यूरेट बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पर भी कर रहा हूँ मैं। जगह कम होने की वजह से क्वेश्चन बाकी यहाँ उतार रहा हूँ। तो ये भी आपको स्क्वायर दिया हुआ है माइनस एक्स वाई और प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस नहीं है वाई स्क्वायर है। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। तो ये जो था आपका फार्मूला था कि एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। तो क्या करते हैं, देखें हम यहाँ पेयर बनाते हैं, एक्स वाई पहले वाले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को दे दें, दूसरा वाला एक्स वाई दूसरे वाले को दे दें, तीसरा वाला तीसरे वाले को दे दें। तो चले पेयर बना के लिख लेते हैं। तो जब मैंने इसको दिया तो ये क्या हो गया, एक्स वाई। ठीक है, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको इसके साथ लिख लिया। अब इसको इसके साथ लिख लेते हैं, और प्लस प्लस कुछ नहीं लगाना बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को अब ये वाली जो वैल्यू ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके साथ लिख लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल बराबर हो जाएगा, बराबर नहीं होगा बल्कि उसके साथ लिखना है बस। तो ये 4 जो है वो पावर है, तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, तो यहाँ आप आ जाते हैं, इस इक्वेशन का नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। तो अब आपके दिमाग में यहाँ सवाल उठेगा कि कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो देखिए 3 का पेयर बना लीजिए। सबसे पहले क्या करें, ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, ये तीसरा पेयर हो गया। ठीक है, सबसे पहले पेयर 1, फिर पेयर 2, फिर पेयर 3 सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला जो है वो आपको अगर सही से आप गौर से देखें तो आपको समझ में आने लगा होगा कि कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अगर आप ध्यान से दें तो आपको देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर अंदाज़ा हो रहा होगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, जो कि ए माइनस बी यानी एक्स और वाई। और यहाँ पे ये मैं आपको एक काम करूँगा कि वैल्यू पुट करा दूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये इसको करके लिखते हैं।
तो यहाँ हो गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए बी, और साइन भी सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर पहले क्या है एक्स, तो एक्स को किसके बराबर ले लेते हैं, ए को किसके बराबर ले लेते हैं एक्स के। दूसरे पे क्या है बी, तो बी को किसके बराबर ले लेते हैं वाई के। तो चलें पुट कर दीजिए। तो जब आपने पुट किया तो एक्स की जगह पर क्या आ गया आपके पास, ए की जगह क्या आ गया एक्स, ठीक है, और ये क्यूब आ गया बाहर, और वाई की जगह क्या आ गया, बी की जगह क्या आ गया वाई, ठीक है। यहाँ भी एक्स की जगह ए, बी की जगह वाई, देखिए हमने एक्स को ए को एक्स के बराबर और बी को वाई के बराबर लिया हुआ है। यहाँ भी एक्स की जगह जो है वो ए की जगह एक्स आ गया और स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहाँ भी हमारे पास एक्स और वाई आ गया, और यहाँ हमारे पास वाई आ गया और स्क्वायर ऊपर दिया हुआ तो वो लगा दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये चीज़ इस चीज़ के बराबर हो गई, ठीक है। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ ना ऊपर, कोई मसला तो नहीं है ना कि भाई अब हमने इस चीज़ को इसके बराबर ले लिया तो इसको अब इसकी जगह लिख देते हैं। तो हमने बिल्कुल, हम सही जा रहे हैं, अपनी तरफ से बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचा है वो भी लिख लीजिए। वैसे तो डायरेक्ट करा देते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं करा रहा आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये भी इसी फार्मूले की तरह है, लेकिन इसमें प्लस वाला फार्मूला लग रहा है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको अलग ही कराऊंगा, कोई भी घिचपिच नहीं कराऊंगा आपको, ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो। थोड़ा सा वक्त अपना जो है वो आपके ऊपर स्पेंड कर दूंगा, लेकिन पूरा आपको जो समझाना है मैं अपनी बात कन्वे कर दूंगा आप तक, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, बस 2-3 स्टेप और होंगे फिर ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसे क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, एक्सप्रेशन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नहीं एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये मैं रिमूव कर देता हूँ, जगह कम है, फिर सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर भी आप अगर देखें तो आपको महसूस हो रहा होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला ही लग रहा है, ठीक है। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसको ए के बराबर ले लेंगे पहली वैल्यू को, और दूसरी वैल्यू को बी के बराबर, ठीक है। और फिर देखते हैं कि हमारा इक्वेशन बनती है या नहीं बनती। तो चलें भाई, ए को ले लिया मैंने एक्स के बराबर, बी को ले लिया मैंने वाई के बराबर। तो चलें यहाँ पुट कर देते हैं। ए की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, ए की जगह मैंने पुट कर दिया एक्स, ठीक है, एक्स पुट कर दिया और ऊपर क्यूब आ गया। बी की जगह क्या पुट कर दिया वाई, और ऊपर क्यूब आ गया। ए की जगह एक्स, बी की जगह वाई, और स्क्वायर कुछ है नहीं तो ऐसे ही छोड़ दिया। ए की जगह पुट किया एक्स और स्क्वायर था ऊपर तो स्क्वायर आ गया, एक्स वाई, ए की जगह एक्स, बी की जगह वाई, और बी की जगह वाई, और ये स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि ये चीज़ इस जैसी बन गई है, बिल्कुल सेम बन गई है, बिल्कुल सेम है। तो इसकी जगह पर ये पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ इसके बराबर है और ये किसके बराबर है, इसके। तो इक्वेशन नंबर 3 में हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पुट कर देंगे और कंपेयर करा देंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है वो ये बी है, नहीं है वाई है, ठीक है, ये बी है, ये वाई है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इस जैसी बन गई है, ये पुट कर दीजिए। एक्स क्यूब माइनस, चलें इसके ऊपर ये ब्रैकेट नहीं डालते हैं, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये हो गया हमारे पास होल ब्रैकेट, और ये हो गया हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। और अब बस ये चीज़ बच गई है छोटी सी, तो इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर ब्रैकेट डालकर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स वाई प्लस वाई की पावर 4, और दोनों पे भी अलग अलग स्क्वायर, ठीक है, एक्स पे भी स्क्वायर, वाई पे भी स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया है। अब इसे रिमूव कर देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने रीचेक किया, तो यहाँ पर ये गलती जो है, यहाँ जो माइनस आना था ये मेरे से नहीं हुई है, बुक की ही गलती थी। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो माइनस ही आएगा, ठीक है, यहाँ पर जो है वो माइनस ही आएगा, यहाँ हमसे गलती नहीं हुई है, यहाँ बुक में ही गलती मौजूद थी, ठीक है, यहाँ माइनस ही आएगा, यहाँ आपने माइनस ही लगाना है। बुक में यहाँ पर आपको प्लस दिया हुआ था, प्लस लगाएंगे तो आंसर नहीं आ पाएगा सही, माइनस लगाना पड़ेगा। तो अब जो है सिर्फ इतनी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी यही फार्मूला लगेगा हमारे पास कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ इक्वल टू एक्स
प्लस बी एक्स माइनस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई होगा। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक्स को जो ए को जो है वो एक्स के बराबर ले लेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर के बराबर ले लेंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, और यहाँ वाई को जो है बी को जो है वो वाई स्क्वायर के बराबर। तो अब पुट कर देते हैं, तो ए की जगह पुट कर देंगे एक्स का स्क्वायर पुट कर दिया, ठीक है, एक्स का स्क्वायर पुट कर दिया, और बी की जगह जो है हमने पुट कर दिया, और क्यूब बाहर भी था, ठीक है, स्क्वायर बी की जगह जो है वो वाई स्क्वायर पुट कर दिया, और क्यूब बाहर भी था, और यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और यहाँ आ गया हमारे पास एक्स का स्क्वायर, और बाहर भी स्क्वायर मौजूद था, तो यहाँ पर अब स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल होगा। देखिए यहाँ एक्स ए की जगह एक्स स्क्वायर आ गया और बाहर भी पहले से स्क्वायर मौजूद था, ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है, और फिर साथ ही साथ जगह बचाने के लिए इसे मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखता हूँ वरना समझ नहीं आएगा, बाहर चला जाएगा। तो यहाँ हो गया एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस बाहर भी मौजूद है आपके पास स्क्वायर, और बी की जो वैल्यू है वो भी वाई स्क्वायर है, तो इस तरह लिख दिया, ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। तो ये हो गया 6, और ये हो गया वाई भी 6 हो गया, 2 × 3 6 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो गया 4, ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर, और ये हो गया 4। तो इस गलती को जो आप दूर कर लीजिएगा, यहाँ पर प्लस लगाइएगा, बुक में आपको यहाँ पर गलती दी हुई है, ये अगर माइनस नहीं लगाया तो आंसर सही नहीं आ पाएगा। तो आंसर को सही लाने के लिए माइनस लगाना आपके लिए लाजिम हो गया है, ठीक है, वरना आंसर ज़रूर मिस्टेक कर जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये चीज़ इसके बराबर आ गई है। तो इक्वेशन नंबर 4 में, चले इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 में हम एक्स की पावर 6 और वाई की पावर 6 पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने पुट कर दिया, क्योंकि देख लीजिए ये चीज़ इसके पूरे बराबर आई भी है, बिल्कुल एक्यूरेट सेम है, कुछ भी तब्दीली नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3, और ये हो गया एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3, और ये हो गया एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6। तो अभी जो है ये आधा आंसर आया है, पूरा नहीं आया, इसको आंसर पूरा करते हैं। तो स्टूडेंट अगर आप यहाँ पर देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यहाँ फार्मूला बंद हो रहा है, ठीक है। कौन सा फार्मूला बंद हो रहा है, यहाँ मैं आपको बंद करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर बंद हो रहा है ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए की जगह क्या ले लेते हैं, ए की जगह ले लेते हैं एक्स की पावर 3, बी की जगह ले लेते हैं वाई की पावर 3, ठीक है। तो पुट करते हैं, ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 3, और बाहर भी स्क्वायर मौजूद है, ऊपर पुट कर रहा हूँ फार्मूले में। ये हो गया हमारे पास 3 पावर है, ये सही है, पावर है, ये ऊपर कर देता हूँ। मार्कर न चलने की वजह से बड़ी मुश्किल हो रही है लिखने में, और जो है वो काम भी लेट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 3, और इसके ऊपर भी स्क्वायर मौजूद है। तो ये हो गया एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3, और ये एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3, ठीक है, ये हो गया। तो अब इसे सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा। 6 हो गया, ये हो गया 6, ये भी 6 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया x3 y3 एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3। तो देख लीजिए आप, ये इसके बराबर आ रहा है, ठीक है। ये जो है वो ये चीज़ देख लीजिए सेम आ रही है, x³ माइनस y³ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसकी जगह ये लिख लेते हैं। तो x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 और ये आ गया। तो जब आप इस फॉर्मूले को दोबारा अप्लाई करेंगे, यानी ये भी देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला दोबारा बन गया, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला दोबारा बन गया। तो जब दोबारा ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आप क्या पुट करेंगे कि आप जो है डायरेक्ट, अब ये फार्मूला लगा देता हूँ मैं, अब डायरेक्ट दोबारा बार बार नहीं लिखता, आपको पता है कि कौन सा फार्मूला मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यही फार्मूला दोबारा लगेगा। तो एक्स को जब मैं सिर्फ इतना हिस्सा लगा लेता हूँ, ठीक है। तो जब मैं x को a के बराबर लूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, जब x को a के बराबर लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 6 और बाहर आ जाएगा स्क्वायर। यहाँ पर फार्मूला बंद कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं दोबारा लगा लेता हूँ
यहाँ पर मैं दोबारा लगा लेता हूँ y, और ये हो गया 6, ठीक है, सॉरी 2 हो गया, अंदर 6 है बाहर 2 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x की पावर 12, ठीक है 12, और माइनस y की पावर 12, ठीक है। यहाँ मैंने डायरेक्ट लगा दिया, ये वाला हिस्सा नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर भी वही फार्मूला लगना था, क्यों? क्योंकि ये चीज़ जो है वो सेम आ गई थी, तो ये चीज़ इसके बराबर आती। यहाँ पर x क्या स्क्वायर पुट, x की पावर 6 y की पावर 6 पुट करके वैल्यू निकाल ली। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, बुक में आंसर क्या बन रहा था, बिल्कुल बुक वाला ही आंसर आया कि ये जो हमारे पास पूरी वैल्यू है, यानी ये जो x का क्यूब माइनस y का क्यूब है, और ये x का क्यूब प्लस y का क्यूब है, और ये जो x का से पावर 6 y की पावर 6 है, ये किसके बराबर है हमारे पास, ये बराबर है x की पावर 12 माइनस y की पावर 12। तो ये हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आया है, कोई भी इसमें गलती नहीं आई है। अगर कोई भी गलती होती तो आंसर आपका सही नहीं आता, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल एक्यूरेट। कैसे बनाया, मैंने आपको तमाम स्टेप करके दिखाए, एक स्टेप बस स्किप किया कि मैंने यहाँ पर जो है डायरेक्ट ये फार्मूला बंद कर दिया कि ये भी देख सकते हैं आपके a माइनस बी और a प्लस बी के बराबर है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैंने a और b की जगह x स्क्वायर x की पावर 6 y की पावर 6 पुट कर दिया था, ठीक है। तो 4 हो गया आपका। अब 5 करते हैं, सॉरी 3 हो गया आपका, 4 करते हैं क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो थोड़ा सिंपल है, और वो जो है आसानी से हो जाएगा। तो कोई यानी जो पार्ट नंबर 4 है, यानी क्वेश्चन तो 18 है लेकिन पार्ट 4 है। तो चले आ जाए उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास जो पार्ट है वो है, हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है 2x प्लस 3y, और उसके आगे जो है हमारे पास क्या है, यहाँ पर उसके आगे हमारे पास है 2x माइनस 3y, ठीक है। तो ये हमारे पास एक हिस्सा हो गया, और फिर दूसरा हिस्सा जो है हमारे पास क्या है, 4x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पे जगह कम है तो यहाँ लिख देता हूँ बकिया क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारे पास 16x की पावर 4 प्लस 81 y की पावर 4। तो ये जो है आपके पास टोटल क्वेश्चन है। इधर भी एक ही फार्मूला अप्लाई हो रहा है, उसको जल्दी जल्दी अप्लाई करते हैं और इसे बंद करते जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर इस हिस्से को देखें तो x a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस बी। देखिए बार बार फार्मूला लिखना पड़ रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा, फार्मूला भी याद हो जाएगा। तो a किसके बराबर है, 2x, a किसके बराबर है 2x, b किसके बराबर है 3y, ठीक है। तो पुट कर दीजिए अब इधर फार्मूले में, और अगर यही चीज़ बन जाए तो इसकी जगह इसको पुट कर दीजिएगा स्क्वायर को, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, ठीक है। तो पुट करते हैं 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y। तो देख लीजिए सेम बन गया। चलिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करा देते हैं। स्क्वायर अगर मैंने 2 के साथ लिया तो क्या आ गया 4, स्क्वायर अगर 3 के साथ लिया तो आ गया 9, ठीक है। और ये सेम ही रहेगा। तो ये हमारा आ गया, देख लीजिए ये सेम आ गया, बिल्कुल सेम आ रहा है, बस आगे पीछे है। यानी अगर आप कोई मसला नहीं है, अगर 2x प्लस 3y को पहले लिख दें और 2x माइनस 3y को बाद में लिख दें, कोई मसला नहीं, तो भी यही बराबर आएगा। तो ये चीज़ बिल्कुल इसके बराबर आ गई है, तो ये पुट कर देते हैं हम इसकी जगह पर। तो 4x का स्क्वायर माइनस 9y का, इसे क्वेश्चन नंबर 1 कह देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक्सप्रेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। बार बार मुँह से इक्वेशन जो है वो, एक्सप्रेशन जो है वो इक्वेशन निकल जाती है। तो ये हो गया मेरे पास, ठीक है। तो बकिया जो बचा वो भी लिख देता हूँ जल्दी से। तो आप देख सकते हैं कि ये 81 है, 81, ठीक है, अभी भी वैसे ही बना है। तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ भी अगर आप गौर से देखें तो आपको वही यही फार्मूला ऊपर वाला लगता हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो यही फार्मूला दोबारा लग रहा है, ये फार्मूला दोबारा उतार देता हूँ। तो क्या हो गया आपके पास फार्मूला, a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है, यही फार्मूला लग रहा है ना। तो a किसके बराबर है
4ax के स्क्वायर के, b किसके बराबर है 9y स्क्वायर 9y के स्क्वायर के। तो a यहाँ मैं लिख देता हूँ किसके बराबर है मेरे पास 4x के स्क्वायर के, b किसके बराबर है 9y के स्क्वायर के। तो पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, तो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर और होल पे स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर और होल पे स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर 4x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर। बस वैल्यूज़ पुट करिए और कुछ नहीं किया। अच्छा भाई, तो अब इसे थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करा दीजिए। तो अगर 4 का स्क्वायर लें तो कितना हो जाता है 16x का स्क्वायर माइनस, और 19 का स्क्वायर लें 9 का स्क्वायर लें तो हो जाता है 81 और y का स्क्वायर। तो देख लीजिए आपके पास जो एक्सप्रेशन थी ये वाली इधर मौजूद है ना इक्वेशन नंबर 2 में, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में मौजूद है ना, इसे इधर इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूँ। ठीक है, इधर जगह बनाकर। तो इस एक्सप्रेशन में ये आपको देख लीजिए सेम आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सेम आ रहा है ना। तो इस 4x के स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर 4x का स्क्वायर प्लस 9y के स्क्वायर की जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ ना, क्योंकि ये चीज़ इसके बराबर है और यहाँ पर ये चीज़ आ रही है। तो चलें ये पुट कर देते हैं उसकी जगह पर और थोड़ा रिमूव कर देते हैं पहले। तो जब मैंने स्टूडेंट यहाँ पर वैल्यू पुट की, चलो इसको दिखा देता हूँ। तो जब मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट की तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास यहाँ पर आ गया स्टूडेंट 16x का स्क्वायर। चलें ये स्क्वायर नहीं होगा बल्कि ये 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होके स्क्वायर नहीं रहेगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 4 और ये हो गया 81 की पावर 4, 81y की पावर 4, और दूसरी जो वैल्यू आ गई ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं सेम वही फार्मूला लग रहा है जो हर बार लगाया, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर a माइनस b a प्लस b। ठीक है, देख लीजिए a माइनस b a प्लस b किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, पहले फार्मूला लिखते हैं, प्रॉपर वे में करते हैं ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैं वही फार्मूला लगाता हूँ अपना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b, सॉरी a माइनस b, पहले मैं माइनस लिखता हूँ, लेगेसी कंटिन्यू, और a प्लस b। ठीक है, ये b बना है, e नहीं है, ये b है। ठीक है, तो a किसके बराबर है इसके, b किसके बराबर है 81 और 4y की पावर 4। तो a किसके बराबर लिया मैंने 16x के स्क्वायर के, b किसके बराबर लिया मैंने 81y की पावर 4। तो इधर फॉर्मूले में पुट कर दीजिए 16x की पावर 4 और ये आ गया हमारे पास स्क्वायर एज इट इज़ आ गया फार्मूले का स्क्वायर 81y की पावर 4। उम्मीद करता हूँ आपको कोई डिफ़िकल्टी तो हो नहीं रही होगी, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार कर रहा हूँ, एक ही फार्मूला बार बार इस्तेमाल हो रहा है, तो कुछ समझ में आने में मुश्किलात तो हो नहीं रही होंगी, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार देख देख के तो बच्चे को याद हो जाती है। समझ में आना तो दूर की बात है, याद कर लेता है वो कि सर इधर तो यही आना था, लाजिम है। होता है ना कुछ बच्चे सर बता दे सर नहीं यहाँ पर यही आना था। तो चलें इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं कि जब मैं 16 का स्क्वायर लूँगा तो क्या आएगा और मैं 81 का स्क्वायर लूँगा तो क्या आएगा, ये देख लेते हैं। तो 16 का जब मैंने स्क्वायर लिया तो मेरे पास आया, 16 बड़ा नंबर है, अब इसका स्क्वायर तो मेरे को भी याद नहीं है तो कैलकुलेटर से ही लेना पड़ेगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 होता है। अच्छा, 81 भी बहुत बड़ा नंबर है, इसका भी जब स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, कैलकुलेटर की मदद से ले लीजिएगा 6561। अच्छा, और आ गया y की पावर 8। तो देख लीजिए ये किसके बराबर आ रहा है 16 की पावर x की पावर 4, 81 y की पावर 4 ब्रैकेट क्लोज 16 y की पावर 4 x की पावर 4 सॉरी प्लस 81 y की पावर 4। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये किसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर। तो इसकी जगह सिर्फ ये लिख लेते हैं, इसकी जगह सिर्फ ये लिख लेते हैं क्योंकि ये इसके बराबर है। बिल्कुल सही है, कोई भी मिस्टेक नहीं है, बस यहाँ पर 4 आना था, स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, वहाँ स्क्वायर नहीं आना था, 4 आना था। तो बाकी सब कुछ सही है, कहीं कोई गलती नहीं है। तो हो जाती है गलती तेज़ी में लिखने के चक्कर में। तो ये आ गया हमारे पास 2 5 6 8 x की पावर 8 माइनस 6 5 6 1 y की पावर 8। तो ये हमारे पास आंसर है। अच्छा, अब एक गड़बड़ है, वो गड़बड़ हमारी तरफ से नहीं है, वो गड़बड़ बुक में ही है। बुक में यहाँ पर आपको प्लस दिया हुआ है, शायद क्या दिया हुआ है
प्लस, और प्लस नहीं आ सकता, मैंने ये चीज़ कंफर्म कर ली है, माइनस ही आएगा तो ये चीज़ इसके बराबर आएगी, वरना नहीं आ सकती। और फार्मूले में भी माइनस ही है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है, वेरीफाई है, चेक्ड है, कोई गलती नहीं है। चाहें तो अपने सर टीचर से एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन कोई गलती नहीं करी है हमने। तो चलें अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, जो बहुत सिंपल है, आसानी से होते जाएंगे। तो स्टूडेंट हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है, बस फार्मूला लगाना है और क्वेश्चन का आंसर निकालना है, और फार्मूले भी ऊपर वाले ही लगेंगे, नए फार्मूले नहीं लगेंगे। तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, फार्मूला ही अप्लाई करना है, यहाँ तमाम चीज़ों में फार्मूला अप्लाई करना था। तो क्या दिया हुआ है 3b, ये 3b के साथ है, ठीक है, अलग नहीं है, ठीक है। तो b के साथ लीजिएगा 3 को, तो ये हो गया 2/3b, और यहाँ हो गया आपके पास 9b का स्क्वायर, और ये हो गया 4 + 4/9b का स्क्वायर -1। तो ये हो गई टोटल आपके पास एक्सप्रेशन जो कि आपको दी हुई थी। तो बहुत आसान है, कोई भी गड़बड़ी नहीं है, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा दीजिए कि 3b लिख लीजिए पहले, ठीक है, उसके बाद 2 लिख लीजिए, फिर 3b लिख लीजिए, और 1 को बीच में ले आइए, बस इतना कर लीजिए ताकि फार्मूला आपको खुद ही समझ में आ जाए कौन सा लग रहा है, ठीक है। 1 बीच में आ गया, कुछ नहीं किया, बस 1 को बीच में ले आया, पीछे तो डाके आगे ले आया। देखिए अगर आप देख रहे हैं तो आपको फार्मूला पता चल रहा होगा, कौन सा वाला, कि a³ + b³ का फार्मूला यहाँ पर लगता हुआ आपको महसूस हो रहा होगा। बस ये वाली चीज़ आपको थोड़ा सा मुश्किल कर रही होगी, बाकी आपको महसूस हो रहा होगा कि a³ + b³ का फार्मूला लग रहा है। तो पहले फार्मूला लिखते हैं, फिर देखते हैं कि ये चीज़ हमारी बन रही है या नहीं बन रही। अगर यही चीज़ बन जाती है तो इसकी जगह a³ + b³ लिख देंगे, नहीं बनती तो नहीं लिखेंगे। तो हमें अंदाज़ा हो गया कि भाई यही फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। हम भी जब करते हैं तो अंदाज़ा लगाते हैं पहले, डायरेक्ट हमसे भी नहीं हो सकता ये सवाल, हमें अंदाज़ा लगा के चेक करना होता है कि ये इसका आंसर है या नहीं है। फिर जब आ जाता है तो हम श्योर हो जाते हैं हाँ यही है, ठीक है, a + b। तो आपके पास क्या करना है, हमने वही स्टेप के, ये a के बराबर है, ये b के बराबर है, तो a के बराबर हमने क्या ले लिया 3b/2, और एक b के बराबर क्या ले लिया 2/3b। तो स्टूडेंट अब जो है ये a की जगह पुट कर देते हैं और b की जगह पुट कर देते हैं फार्मूले में। तो जब मैं फार्मूले में पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 3b/2, और ये हो जाएगा मेरे पास 3, यानी 3 है ना, तो 3 लिखेंगे, और 2/3b/3, और ये हो गया हमारे पास a कितना है, सिंपल 3b/2, और ये b कितना है 2/3b, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट भी लेंगे क्योंकि स्क्वायर लेना पड़ेगा पीछे, 3b/2 स्क्वायर माइनस है ना, a क्या है हमारे पास 3b/2, b क्या है, b हमारे पास, हमें बार बार एक ही चीज़ रिवाइंड कर रहा हूँ, 2/3b, अच्छा, प्लस, और b क्या है, b जो है वो 2/3b और होल का स्क्वायर, और ये आ रहा है, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा मैंने स्क्वायर ब्रैकेट को, ये स्क्वायर इधर आ गया, ब्रैकेट इधर आ गया, ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब सॉल्व करा देते हो। तो 3 का जब मैं क्यूब लूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, 3 का क्यूब मेरे पास होता है 27, ठीक है, चाहे तो कैलकुलेटर से ले लीजिएगा, ठीक है। और 4 का क्यूब क्या, 2 का क्यूब क्या होता है 8, कैलकुलेटर से ले लें अगर चाहे तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब देख लिया हमने 27 होता है, स्क्वायर होता है 9, तो ठीक है 27 और b³। अच्छा यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 से 2 कैंसिल, 3b से 3b कैंसिल, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास 3b/2 + 2/3b। यहाँ पर स्क्वायर ले लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये -1 आ गया क्योंकि ये सब कट गया आपस में, तो सिर्फ 1 ही बचा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और ये b पर स्क्वायर आ गया। देख सकते हैं कि ये चीज़ एक्सप्रेशन नंबर 1 के सेम आ गई है। तो एक्सप्रेशन नंबर 1 की जगह हम यानी इस 3b/2 + 2b/3 की जगह, ये पूरी एक्सप्रेशन की जगह ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, यानी ये चीज़ इसके बराबर आ गई है ना, तो सिर्फ ये लिख सकते हैं इसकी जगह। तो 27/8 + 8/27b का क्यूब। तो बस यही तो इसका आंसर था, और इसमें कुछ भी नहीं था, बस यही इसका आंसर था, सिंपल। और इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस या कोई भी बड़ी कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होनी ही नहीं थी,
ये इसका सिंपल आंसर था जो कि हमने सिंपल सॉल्व करा के निकाल लिया। आगे के क्वेश्चन भी इसी तरह होंगे तो वो भी जल्दी से करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखते हैं और जल्दी से उसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम फार्मूला, बिल्कुल सेम स्टेप, सब कुछ वही है, बस तब्दीली है तो वैल्यू में है और कहीं भी कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हो रही। ठीक है, तो 9/7 y का स्क्वायर अपॉन, और ये आ गया हमारे पास 49/y का स्क्वायर 81 प्लस 81/49 और -1 और ये हो गया। ठीक है, तो मैंने जल्दी से आपके लिए सवाल को सिंप्लीफाई कर दिया और उतार दिया। तो अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 7y का स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 9/7y का स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास। अब इसको 1 को पहले ले आते हैं ताकि जो पीछे वाला स्टेप किया था वही आपके दिमाग में आ जाए कि फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, और आपको पता है कि ये आपस में फिर कैंसिल आउट हो जाएंगे। स्टूडेंट यहाँ पर फिर वही सेम फार्मूला लगाएंगे हम, कौन सा, लेकिन यहाँ पर हम जो है वो a³ प्लस b³ वाला लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस है। ठीक है, तो a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b और a स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये a की वैल्यू हो गई जैसा कि मैंने हर बार कहा, और ये b की वैल्यू। तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 7y का स्क्वायर अपॉन 9, और b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 9/7y का स्क्वायर। तो इसको फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो जब फॉर्मूले में पुट करूँगा तो 7/9 होल का क्यूब इज इक्वल टू, नहीं प्लस आएगा, प्लस, और यहाँ पर y भी आएगा। ठीक है, y, चलें इसको थोड़ा सही करके लिखता हूँ मैं। तो इसे मैं यहाँ बना के लिखता हूँ, जगह कम होने की वजह से मुश्किल होती है लिखने में। 7 स्क्वायर, और ये मेरे पास आ गया नीचे, ये मेरे पास आ गया 9, और इसके ऊपर होल पर क्यूब। ठीक है भाई, तो प्लस 9, ये b देख लीजिए 9 के बराबर है, 7y का स्क्वायर होल पर क्यूब इज इक्वल टू, अब इस वैल्यू को उतार लीजिए। तो इस वैल्यू को जब मैंने उतारा तो 7y का स्क्वायर, और ये हो गया 9 प्लस, और b हो गया 9, सिर्फ फार्मूले में पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ ये लेना पड़ेगा, 7y का स्क्वायर 9, और ये इस पर होल स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 7y का स्क्वायर, और ये 9, और ये हो गया 9/7y का स्क्वायर, और ये हो गया प्लस। ठीक है, जगह थोड़ी सी बची है, बस अब बिल्कुल एडजस्ट करके लिखना पड़ेगा मुझे। 9 b की जगह देख लीजिए 9 है, 9 7y का स्क्वायर और होल का स्क्वायर और रेडिकल आ गया। ठीक है, तो 7y का स्क्वायर 7y के स्क्वायर से कैंसिल, 9 से कैंसिल। ठीक है, तो अब सॉल्व करा लेते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई। चलें अब यहाँ पर इस तरह सिंप्लीफाई कराते हैं कि 7 की पावर अगर 9 हो तो कितना आता है? 3 4 3, और अगर 9 की पावर हो हमारे पास क्यूब तो कितना आता है? 7 2 9, और y के साथ जब स्क्वायर भी था और 3 मल्टीप्लाई हो गया तो 6 हो गया। ठीक है, 3 1 3 2 6। ठीक है, तो यहाँ भी हमें फिर वही लिखना होगा, 7 2 9, क्यूब ले लिया 9 का, 7 का क्यूब लिया तो 3 4 3, और y के साथ मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर भी था तो 3 हो गया, 6 हो गया सॉरी। तो अब ये लिख दीजिए सिंप्लीफाई करके, 7y का स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 9/7y का स्क्वायर। यहाँ आपके पास आ गया, आप इसका स्क्वायर ले लीजिए तो 49 y की पावर 4 81, 9 का स्क्वायर 81 होता है, ये कट गया तो 1 बच गया, प्लस 81 9 का स्क्वायर हो गया 49 और इससे मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया 2 से तो 4। तो आप देख सकते हैं कि ये चीज़ और एक्सप्रेशन नंबर 1 जो कि हमारे पास ऊपर थी सेम आ रही है। ठीक है, ये चीज़ मैच करके देखें, 7y का स्क्वायर 9 प्लस और फिर 9/7y का स्क्वायर ये रहा। ठीक है, 49y का स्क्वायर 81 -1 और ये सेम आ गया। तो इसकी जगह हम ये लिख देंगे क्योंकि ये जो है वो इसके बराबर है।
तो नीचे करके लिख देता हूँ थोड़ा सा। तो आंसर आ रहा है हमारे पास 343 प्लस 2 सॉरी 729 और ये है 729 और यहाँ है 343y6। तो हो गया हमारा बिल्कुल मैच और एक्यूरेट आंसर, कोई भी गड़बड़ कोई भी गलती के बगैर। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो पीछे से मैच भी कर लीजिएगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कोई गलती हमने की तो नहीं है, तो गलती आई भी नहीं होगी, तो आंसर तो बिल्कुल एक्यूरेट आया है। ठीक है, तो आप अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन भी इसी तरह होना है और इसी तरह उसका जो है वो आंसर निकलना है। फॉर्मूला यही लगना है, बस वैल्यूज़ तब्दील होंगी। तो चलें आ जाएँ उसकी जो है वो हम सबसे पहले क्या करते हैं, वैल्यूज़ को जो है वो नोट राइट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है हमारे पास इसकी वैल्यू। तो पार्ट 3 है। क्वेश्चन क्या है, x की पावर 4 और फिर 12 के साथ आपके साथ आ रहा है 12। तो अब बकिया वैल्यू को भी उतारता हूँ। बकिया वैल्यू जो है हमारे पास वो है x की पावर 8, हाँ 8 है, और 1/44 प्लस 144 अपॉन। अच्छा, एक चीज़ आप ज़रा नोट डाउन करें कि आपके पास कोई भी ऐसा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला नहीं है जिसके अंदर जो है वो तमाम जगह प्लस आ रहा हो। या तो यहाँ पर नेगेटिव आता है या तो यहाँ पर नेगेटिव आता है। तो यहाँ पर कहाँ पर गलती है, हमारे पास जो है इस फॉर्मूले में गलती मौजूद है, यानी इस सवाल में जो है वो गलती मौजूद है और उस गलती को दूर करना पड़ेगा, वरना हमारा आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। तो गलती कहाँ पर है, गलती यहाँ पर है। यहाँ प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। बुक में तो आपको प्लस दिया हुआ था, लेकिन अगर प्लस लगा के किया तो कभी भी वो नहीं है क्वेश्चन बनेगा जो कि हमें, वो आंसर नहीं आएगा जो कि हमें चाहिए, आंसर गलत आएगा हमारा। तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो गलती मैंने आपको दिखा दी। तो देख ले, मैथ में गलती कोई भी कर सकता है, टीचर क्या प्रोफेसर भी करता है, और जो भी कोई मैथ पढ़ाने वाला है वो भी गलती करता है, साइंटिस्ट तक गलती करता है, क्योंकि इंसान है, हम सब गलती कर देते हैं। तो इन गलतियों को या तो अगर आपसे पकड़ में आ जाए तो दूर कर लें, हमसे पकड़ में आ जाएगी तो हम दूर कर लेंगे। ठीक है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो इतने पैनिक कर जाते हैं हम लोग गलती के ऊपर कि अब तो यहाँ से आंसर आएगा नहीं। तो बस दिमाग लगाएं, थोड़ा सा हिम्मत करें। अगर गलती आ गई है, अक्सर बच्चे को मैंने देखा है कि वो जब गलती हो जाती है उनसे तो वो क्वेश्चन दोबारा नहीं करते। देखिए, गलती हो गई है तो यानी अब आप सीखने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक और बार कोशिश कर लें, क्या पता सीख जाएंगे। तो गलती पे हार ना माना करें, कोशिश कर लिया करें। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा, ए क्यूब माइनस, चलें ये हटा देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब पुट कर देते हैं। ए किसके बराबर लेंगे, हम लेंगे x की पावर 4 और 12 के। b किसके बराबर लेंगे, इसी का रेसिप्रोकल है, बस सेम है। फॉर्मूले में पुट कर दीजिए a और b को। तो ये हो गया हमारे पास। चले मैं थोड़ा बना के लिखता हूँ, जगह बचा बचा के लिखूँगा ताकि मैं अच्छा सा अच्छा काम करूँ आपके लिए। तो देख लीजिए कितना हार्ड वर्क होता है। तो आप लोग अगर शेयर करके अपने दोस्तों को भी कहा करें कि वो सब्सक्राइब करें, ताकि मोटिवेशन मिले। सब्सक्राइब करने से बस एक नंबर तो मिलता है कि सब्सक्राइबर ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं बस, लेकिन मोटिवेशन बहुत मिलता है कि बच्चे देख रहे हैं, बच्चे पसंद कर रहे हैं। तो चलें भाई, एक लेक्चर के वजह 2 अपलोड कर देते हैं आज। ठीक है, मेहनत करते हैं, थोड़ी सी हम अपने टाइम की कुर्बानी दे देते हैं, बच्चे भी कुर्बानी देते हैं कि 1-2 सेकंड लगा के सब्सक्राइब कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। तो हमें भी फिर जो है हिम्मत हो जाती है मुझे कि भाई अब मैं और भी अपलोड कर दूँ वीडियो, वरना बाकी तो फिर आपको पता है कि काफ़ी मुश्किल होता है लेक्चरों को तेज़ी में अपलोड करना। और ऊपर से फिर जब गलती भी मौजूद हो बुकों में और आपसे भी फिर गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहें, तो इसीलिए बस ए बी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, बार बार रिवाइंड कर दूंगा तो टाइम चला जाएगा, लेकिन ए बी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ है 12। ठीक है, बस ए बी की वैल्यू पुट की और कुछ नहीं किया। यहाँ थोड़ी सी आपको शायद जगह नज़र नहीं आ रही होगी, तो ये देख लीजिए, अब आ रहा होगा नज़र। ठीक है, ये स्क्वायर है, छोटा सा बना है। तो सॉल्व करते हैं। अच्छा, आपके पास अगर ए की पावर 4 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो कितना आता है 12, और अगर 12 की पावर आप 3 लें तो कितना आता है, आपके पास आता है 1728। तो यहाँ आ गया 1728, क्योंकि सेम है 12 ही है, 12 की पावर 3 लेंगे तो यहाँ भी x सेम है, तो यहाँ भी 12 आएगा।
ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12। तो करते रहेंगे ना मैथ तो हाथ भी तेज़ होता रहेगा आपका भी। मेरी भी काफ़ी स्पीड तेज़ हो गई मैथ करने में, आपको कराने में। तो पढ़ाने में ये फ़ायदा है कि हम भी कुछ सीख लेते हैं आप लोगों से नया, क्योंकि बुक नहीं है तो हमने भी कौन से बहुत से नए सवाल सीखे, क्योंकि हमारे टाइम में तो बुक ये नहीं थी। इससे ये कैंसिल, 12 से ये कैंसिल, तो बच गया 1। ठीक है, तो बस अल्लाह ताला इसी तरह काम आगे जारी रखने की हिम्मत दे। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, ये एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन नंबर 1 को मैच करें तो बिल्कुल सेम आ रही है, कहीं भी कोई गलती नहीं है। x की पावर 4 12 x की पावर 4, तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। तो हमने लिख लिया x की पावर 12 माइनस 1728, और यहाँ लिख लिया 1728, और यहाँ लिख लिया x की पावर 12। तो बहुत से बच्चे बोलते हैं सर आपकी राइटिंग ख़राब है या राइटिंग आपकी सही नहीं आ रही। तो भाई मैं ट्राईपॉड मेरे आगे होता है, मैं हाथ पूरी सही तरह से ला ही नहीं पाता राइटिंग करने के लिए, तो इसीलिए राइटिंग ख़राब आती है। तो आप लोग थोड़ा सा कर लिया करें। वैसे तो इस तरह लिखता हूँ कि कुछ भी समझ में ना आने में मुश्किल तो ना हो, तो इस तरह मैं कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको राइटिंग का थोड़ा सा इशू रहता है तो वो देख लिया करें, और राइटिंग जो है मैं कोशिश करूँगा आगे सही हो। तो चले अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट आपके पास जो आखिरी सवाल है वो ज़्यादा सिंपल है पीछे वाले सवालों के मुकाबले में। तो c की पावर 4 1/c की पावर 2, सही है, 4 नहीं है 2 है, ठीक है। तो c की पावर 4 यहाँ पर है प्लस 1/c की पावर 4, ठीक है। और यहाँ पर c की पावर 4 के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। पेन ने जो है वो फिर साथ छोड़ दिया है। चलें, ये हो रहा है, हल्का चल रहा है, कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा, ठीक है। चलें, इसको जो है वो मैं काम करता हूँ कि ब्लैक पेन से करा देता हूँ, ठीक है। तो c की पावर 4 और प्लस 1/1, ठीक है। तो ये आपके पास सवाल है, तो सिंपल सवाल है, कोई भी मुश्किल काम यहाँ पे भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, सेट करा देते हैं। c की पावर 2 माइनस 1/2, ये आ गया। अच्छा, c की पावर 4 प्लस 1 को पहले ले आए, प्लस 1/c की पावर 4 को बाद में लेगा। फार्मूला वही लगेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू a माइनस बी, और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो a किसके बराबर है आपके पास, c की पावर 4 के। a किसके बराबर है, c की पावर, a बराबर है आपके पास c की पावर 3 के, सही, c की पावर 2 के, बल्कि ये a है ये b है आपके पास, c की पावर 2, और b किसके बराबर है आपके पास, 1/c की पावर 2। तो पुट कर दीजिए फॉर्मूले में। तो c की पावर 2 पहले भी मौजूद है और बाहर क्यूब भी मौजूद है आपके पास, और यहाँ आ गया 1/c की। तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब हमेशा 1 ही रहेगा, चाहे क्यूब हो स्क्वायर हो, 1 का क्यूब स्क्वायर 1 ही रहता है। तो ये a जो है वो हमारे पास क्या है, c के स्क्वायर के बराबर, b क्या है, 1/c स्क्वायर के बराबर। अच्छा, यहाँ पर जो है ये इस्तेमाल करते हैं। c किसके बराबर है हमारे पास, c स्क्वायर बराबर है a बराबर है c स्क्वायर के, और 2 बाहर मौजूद है। और यहाँ पर c स्क्वायर 1/c स्क्वायर, और प्लस लगा दिया 1/c स्क्वायर, और होल पे स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो अब सॉल्व करा देते हैं। तो ये कितना हो गया, 6 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, 1/, ये भी 6 हो गया। तो ये कितना हो गया, c माइनस 1/c का स्क्वायर। अच्छा, ये कितना हो गया हमारे पास, c की पावर 4, ये इससे ये कैंसिल हो गया, प्लस 1 बच गया, c से c कैंसिल हो गया, सिर्फ 1 बच गया। और ये हो गया c की पावर 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। तो देख सकते हैं आप, ये चीज़ बिल्कुल एक्सप्रेशन नंबर 1 के बराबर आ रही है। ये चीज़ इसके बराबर आ गई और ये इसके बराबर आ गई, तो इसकी जगह ये लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ इसको इसमें पुट कर देंगे। तो c स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर और c4 प्लस 1 प्लस 1/c4 बराबर है हमारे पास c स्क्वायर c की पावर 6 माइनस 1/6। तो इट इज़ आवर होल आंसर, हमारा फुल आंसर आ गया है, कहीं कोई गलती नहीं की होगी इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और अगर कुछ ना समझ में आया हो या गलती हो गई हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए हो क्लास 9 न्यू इंग्लिश बुक के, ठीक है, इंग्लिश के, तो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर लाइक
करा करें ताकि मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और वीडियो अपलोड करें। और अगर कुछ ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर भी दिया है आपको, और साथ ही साथ जो है वो कमेंट सेक्शन भी है आपके पास मैसेज करने के लिए, तो उसमें मैसेज कर सकते हैं आप। तो इंशाल्लाह आगे 3.3 शुरू करूँगा। 3.2 अल्लाह के फजलो करम से कंप्लीट हो गई तेज़ी में। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आगे की एक्सरसाइज भी आपको अच्छी तरीके से समझ आऊँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।